नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर टैंगी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और आज हमारे साथ हैं वैद्यराज डॉक्टर सतीश टैंगी जी। टैंगी जी, सर्दियों में मुझे खूब अच्छे से याद है, मेरी दादी जी सर्दियां आते ही है ना तिल का प्रयोग करना शुरू कर देती थी। वो हमें तिल की पापड़ी खिलाया करती थी, तिल के लड्डू खिलाया करती थी और सब्जियों में भी तिल का तेल डाल के सब्जियां हुआ। धीरे धीरे ये परंपरा छूट गई। अब जो फर्क आ गया है कि हम तिल का तेल या तो इस्तेमाल करते ही नहीं है या फिर बहुत कम हो गया। दूसरे तरह के तेल आ गए। तो मेरी दादी वाला जो जमाना था और अब वाला जो जमाना है उसमें क्या फर्क? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दादी जी का जमाना लौट के आ रहा है। अच्छा। एक मेडिकल साइंस की नई ब्रांच 89 के आसपास आई है, सब बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये है कि हर खाने वाली चीज में, चाहे वो कोई वनस्पति है, फल है, सब्जी है, उसके अंदर एक थेराप्यूटिक वैल्यू होती है। थेराप्यूटिक वैल्यू का मतलब है कि उसमें औषधीय गुण होते हैं। जी। और न्यूट्रास्यूटिकल जो ब्रांच है उसको पश्चिम के लोगों ने अडॉप्ट किया। तो वो ये मानने लगे हैं कि हमारे खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर पौष्टिकता, उससे पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इससे बीमारियां भले ही ठीक उस अनुपात में ना होती हो, लेकिन बीमारियों के रोकने में, जी, प्रिवेंशन जिसे कहते हैं, उसमें बड़ी इसकी मदद मिलती। और ये हेल्थ सप्लीमेंट का काम करती है, क्योंकि दवाई आपकी बीमारी ठीक करेगी, बीमारी हो ना दोबारा से, या आपका शरीर इतना सामर्थ्यवान बन जाए कि वो बीमारियों का प्रतिकार कर ले, तो उसमें इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पुरखों ने इन चीज़ों का महत्व सदियों पहले सोची और परंपरा से वो चीज़ चली आ रही थी। दादी जी से पहले उनकी दादी भी यही करती थी ज़्यादा। तो शरद ऋतु में, ठंड के मौसम में गर्म तासीर होती है तिल की। तो उन्हें ये पता था कि तिल देने से सर्दी का प्रभाव कम होगा और सर्दी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप कम होगा। और सर्दियों के दौर में जिस तरह के पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो तिल के माध्यम से मिलेगी। अच्छा। या और भी जो भी चीजें हैं, किसी भी तुम्हें जो खास प्रकार का हमारे यहाँ भोजन की परंपरा है, खाने की परंपरा है, तो उसके तहत ही सारी चीजें होती हैं। तो तिल, अब आप देखिए, मकर संक्रांति का पर्व है, परसों है शायद, जी। और ये जो तिल के सीजन का जो शिखर है वो चल हर घर में आपको, उत्तर भारत में तो खासतौर से तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, तो विभिन्न तरह के व्यंजन तिल के मिल जाएंगे। तो उसके पीछे परंपरा तो है ही, उसके पीछे आयुर्वेद, और आयुर्वेद ही परंपरा बन के आगे तक चला आ रहा है। तो आयुर्वेद में लिखा है इसके बारे में कि तिल तिक्त होता है, तिक्त मतलब तीखापन होता है। अच्छा जी, मधुर है, मधुर भी है लेकिन तिक्त भी है। और गुरु है, गुरु मतलब भारी होता है। और गर्म तासीर है उसकी, फलदायक है, ताकत देने वाला है, और कफ और पित्त का शमन करता है, उसको लो करता है। अच्छा, अगर शरीर में कफ की अधिकता है, पित्त की अधिकता है, तो उसको कम करता है। और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अच्छा, जिसको बीपी हो, तो बल्कि इसमें तो हम ये भी हिदायत देते हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में तिल ना खाएं। ये तिल से बचें। अच्छा, लो बीपी वाला, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को ये कम कर देता है। उसका कारण क्या है कि इसमें पोटेशियम काफी मात्रा में होता है। अच्छा, तो लो ब्लड प्रेशर में इसको मना करते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर में हम इसको प्राथमिकता देते हैं, इसलिए आप ही खाइए। तो जहाँ तक इसकी बात है पोषक तत्वों की, मॉडर्न हिसाब से मैं बताऊँ, इसमें 100 ग्राम अगर तिल आप ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम तो फैट है। अच्छा, चूंकि उसमें तिल तिल से तेल निकलता है। अगर आप तिल को मशीन में डालेंगे, उसको पीलते हुए निकालेंगे, तो तेल तो निकलेगा निकलेगा। तो वो 50 ग्राम है 100 ग्राम में से 50 ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट है इसमें 23 ग्राम। अच्छा, प्रोटीन है 18 ग्राम। ओवर प्रोटीन, हाफ प्रोटीन भी अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज इसमें फाइबर 12 ग्राम तिल में। हाँ, अच्छा, 100 ग्राम तिल में 12 ग्राम फाइबर मिलेगा। और फाइबर को, जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में बताया, कि ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज का इलाज करता है, आंतों को ताकत देता है। तो वो फाइबर वाले तमाम गुण इसमें भी हैं। और इसमें अगर आपने 100 ग्राम कोई ले रहा है इसको, तो उससे 573 यानी कि करीब
600 ग्राम 600 कैलोरीज भी मिलेगी। तो ये मोटापे में फिर हम मना करते हैं इस चीज़ को। हाँ भाई, जो मोटे लोग होते हैं, हाँ जो तेज बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, तो ये चीज़ है। दूसरी इसमें जो सूक्ष्म तत्व है वो कैल्शियम भरपूर मात्रा में, आयरन है, विटामिन B6 है और मैग्नीशियम। तो जिन बीमारियों में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, कैल्शियम वगैरह की, कैल्शियम को तो आम आदमी जाता है सीधे उसका हड्डियों से लेना देना है। तो जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें तिल का बड़ा प्रयोग है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ भी कैल्शियम की कमी से होने वाले जो भी रोग हैं उन सब में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, चूँकि इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में है तो खून की कमी को भी दूर करेगा ये, और मैग्नीशियम भी इसमें काफ़ी है। और साथ में ये डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद ना आना, अच्छा, इन चीज़ों में भी, इन बीमारियों में भी तिल का महत्व है, यानी कि उसमें ये सहायक है। और इसकी जो प्रभाव है, जैसे हम इसकी तेल की बात करें तो उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बॉडी से खत्म करते हैं, डायबिटीज में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। अच्छा, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब सूजन हर है, सूजन को कम करता है। तो जो आमतौर पर चोट वोट वगैरह लग जाते उसमें तेल की मालिश करते थे, तो वैसे भी ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होने की वजह से जो स्वेलिंग की प्रोसेस बॉडी में होती है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। आर्थराइटिस में बताया कि इसका प्रयोग है, और जो अनिद्रा, नींद न आने में इसका प्रयोग है। और जो आयुर्वेद की पद्धति है शिरोधारा, उसमें क्या करते हैं कि तेल लेते हैं, औषध सिर पे औषधीय तेल, और लिटा के ना ऊपर से उसकी बूंद बूंद करके डालते हैं। तो शिरोधारा में तिल के तेल का प्रयोग होता है। और इसी ही साथ ये स्किन और हेयर, जो त्वचा की बीमारियां हैं और जो बालों की बीमारियां हैं, उसमें भी तिल का प्रयोग है, तिल के तेल का प्रयोग है। और आमतौर पर आपने देखा होगा सफेद तिल है, काला तिल है और तिलूरा तिल होता है, 3 तरह के तिल मिलते हैं। और खेत में तो काला और औषधीय गुण या औषध के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है काला, है ना। सफेद तिल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो तिल जो है हर लिहाज से, खासतौर से इस मौसम में हमारे शरीर के लिए जो पर्याप्त, जो चाहिए हमें, वांछित जो हमारी आवश्यकता है मिनरल्स की, विटामिन्स की, उनकी पूर्ति करता है। और स्वादिष्ट तो है ही। तो तिल के लड्डू आप खाएंगे एक बार में तो आप खाते चले जाएं, स्वादिष्ट होते हैं। तो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी इसमें भरपूर इंतजाम प्रकृति ने किया है। इस मौसम में तिल खाने की हिदायत हमारी परंपरा भी देती है और आयुर्वेद भी इसकी सिफारिश करता है। और अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के जरिए इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि हम अपने खाने में इस तरह की चीज़ों को शामिल करें। और मौसम के अनुरूप इस समय आप तिल का भरपूर प्रयोग करें। मतलब फरवरी या मार्च तक आप इसका, हाँ, फरवरी लास्ट तक इस, और धार्मिक महत्व बहुत है। मकर संक्रांति में तो आप देखेंगे तो तिल का बहुत प्रयोग हमारे धार्मिक कर्मकांडों में भी है। वो खैर अलग विषय है, उसका विज्ञान से क्या लेना देना वो अलग चीज है। लेकिन तिल आज के मौसम में गर्म तासीर होने के कारण सर्दी से भी बचाएगा और बहुत सारी बीमारियों को भी आपसे दूर रखे। अच्छा सर, जैसे तिल 3 प्रकार के हैं, काला, व्हाइट और भूरा, तो तीनों में समान न्यूट्रिशन की मात्रा लगभग समान है और तीनों के गुण एक से, उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो हाँ, रीजनल और सीजनल का आप बोल रहे हैं, वो चीज़ है। तो गुण कमोबेश सबके एक से ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पोषक तत्वों की भरमार तीनों तरह में है। अच्छा, और एक सवाल ये भी है कि तिल का तेल और तिल वैसे, तो इनमें से प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? देखिए, वैसे अगर आपने लेना तो तिल लेने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको रोस्ट कर लें और 1 चम्मच खा लें, वैसे है ना, चबा चबा के। या आप बिना रोस्ट के भी खा सकते हैं, आप 1 चम्मच आप ले लें, उसको ले लें। और तिल का तेल जो है वो आप सब्जियों में डाल दें। सब्जी का जो आप उसका रिफाइंड की जगह आप तिल के चौंक लगा दें सारे, उस दिन के दिन ले सकते हैं। तिल के तेल की मालिश भी होती है और आयुर्वेद में उसका बहुत जोड़ों के दर्द में कुछ खास महत्व है? जोड़ों के दर्द में बिल्कुल है, खाने से भी और लगाने से। तो तिल का तेल हर तरह से लाभदायक। जोड़ों में दर्द हो तो आप इसको मालिश भी कर सकते हैं, इसको खाएं, मालिश करें और धूप में बैठे हैं, उस आर्थराइटिस के पेन में आपको राहत। और अगर बीपी के मरीज हैं, आप हाई बीपी के, तो भी आप तिल का सेवन करें। लो बीपी की और ऐसी है तो ना इसको। तो तिल का
तेल और तिल इसलिए खाती थी हमारी दादी नानियाँ, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हम पुरानी चीज़ों की तरफ लौटेंगे, क्योंकि वो चीज़ें सही थी, बीमारियों को क्योर करती थी। मैं जी आपने तिल ये एक मुहावरा भी है कि तिल का ताड़ बना दिया। हमने तिल का ताड़ नहीं बनाया, तिल की सच्चाई आपको बताई है कि इसमें ताड़ बनाने की प्रक्रिया इसमें इसके गुणों की वजह से भी है। जी जी, तो तिल खाइए खूब, और अभी तो ये महीना और अगला महीना तिल खाने का महीना है। आराम से तिल खाइए और स्वस्थ रहिए। वैद्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तिल के लड्डू अगर आप लोग बनाएं तो हमारे लिए भी भेज सकते हैं। शुक्रिया।